आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखेंगे। तो ये कुछ फंक्शंस आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे और इनके डेरिवेटिव, बिकॉज़ ये हमने डायरेक्ट ही यूज़ करने होते हैं। वैसे अब थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो ये खुद ही मेमोराइज़ हो जाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बेसिक हैं और आगे कहीं हमारे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन वगैरह में हमारे काम आएंगे। तो इधर हम अपने फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शंस, यहाँ पर हम अपने डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास कोस ऑफ एक्स। इसी तरह हमारे पास कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ एक्स, बट इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। देन हमारे पास टैन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह कोट ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव है नेगेटिव कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास नेगेटिव कोसीकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। तो एक इजी मेमोराइजेशन ट्रिक है हमारे पास कि देख लें, जो सी से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि कोस और कोट और कोसीकेंट, तो इनमें हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है इनके डेरिवेटिव में, और बाकी जो नहीं हो रहे सी से स्टार्ट उनके डेरिवेटिव में हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है। तो अब इनको यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो अपनी फ़र्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, कोस ऑफ एक्स, प्लस कोस ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या था, नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। तो सिंपली इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास y इक्वल है टैन ऑफ एक्स माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स माइनस कोट एक्स। और आपको ये भी पता है डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो टैन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं आप इतने डिटेल स्टेप्स करें कि डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट भी करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया था, इसमें मैंने कहा कि ज़रा एक्सप्लेनेशन के साथ कर देते हैं, आगे हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो टेंजेंट एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव था सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव था हमारे पास कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, नेगेटिव कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब देखें, नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस कोसीकेंट एक्स। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सीकेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट x एज इट इज़ इंटू टेंजेंट x, प्लस कोसीकेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है नेगेटिव ऑफ कोसीकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। इसको हम लिख सकते हैं एज सीकेंट x tan x माइनस
कोई सीकेंट एक्स, कोई टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जब हमारा y इक्वल है 5 sin x माइनस 3 cos of x। इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव 5 sin x माइनस 3 cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल का रूल आपको पता है कि कांस्टेंट हमारे पास बाहर चले जाते हैं और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है हमारे फंक्शन का साइन ऑफ एक्स का आ जाएगा। यहाँ पर दरमियान में हमारे पास माइनस था तो यहाँ पर भी हमारा जो कांस्टेंट मल्टीपल था वो बाहर आ जाएगा 3 और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos ऑफ एक्स का। इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है cos एक्स माइनस 3 इंटू cos ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू 5 cos एक्स, नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 sin x। एक और एग्जांपल देख लेते हैं y इज़ इक्वल टू साइन 2x। अच्छा, बाकी एग्जांपल्स में आपने देखा होगा x जो कि हमारे पास एंगल था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ रहा था वो सिंगल आ रहा था, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। बट इसमें हम कॉम्पोजिट एंगल्स को देख रहे हैं। इसमें हमारे पास x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम कॉम्पोजिट एंगल कहते हैं। इसको हम आगे जाके चेन रूल में अच्छी तरह स्टडी करेंगे, बट अभी हम इसको बस ओवरव्यू देख रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी बस हम इतना ही देख रहे हैं कि जो भी हमारा एंगल है, फॉर एग्जांपल x, इसके साथ हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल a, तो इसका हमने क्या करना है, इसको आप चेन रूल का मिनी वर्जन कह सकते हैं अभी। अच्छा, तो हमने करना क्या, हमारे पास कोई भी इस तरह एंगल आ जाए a x आ जाए तो हमने इसको एज अ सिंगल वेरिएबल ही ट्रीट करना है। लाइक जिस तरह हम x को लेते थे, जिस तरह cos ऑफ x था हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव साइन x था। तो अगर हमारे पास cos ऑफ ax आ जाता है तो इसको भी हमने इसी तरह ट्रीट करना है कि नेगेटिव साइन ऑफ ax। बट हमने एक चीज़ करनी है कि जो भी चीज़ हमारे एंगल x के साथ मल्टीप्लाई हुई थी a फॉर एग्जांपल, तो इस a को आपने इस पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एक बार। फॉर एग्जांपल cos ऑफ ax, इसका पूरा डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास जिस तरह हम सिंगल वेरिएबल का सिंगल एंगल का डेरिवेटिव लेते थे साइन ax, नेगेटिव साइन ax ऐसे आ जाएगा। बट इस पूरे को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस a के साथ। तो एग्जांपल हम कर लेते हैं, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ इक्वल टू, अब देखें इसका डेरिवेटिव हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जैसे आता था, cos 2x आ जाएगा। बट अब हमारे पास ये क्योंकि एक कॉम्पोजिट एंगल था तो ये जो 2 था इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है यहाँ पर। तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 cos 2x। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शंस को स्पेशली ln ऑफ x को, जो कि हमारे पास नेचुरल लॉग है, इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे।